पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने उबटन से गणेश को गढ़ा और उन्हें अपना द्वारपाल बनाया। भगवान शिव ने अज्ञात बालक गणेश का सिर काट दिया। पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने गणेश के लिए हाथी का सिर लाने का आदेश दिया। हाथी के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया गया, जिससे वे गजानन कहलाए। हाथी को ज्ञान, बल और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। गणेश के सिर को हाथी का सिर लगाने का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने भीतर ज्ञान, धैर्य और बुद्धिमत्ता को आत्मसात करना चाहिए। गणेश का बड़ा मस्तक और कान ज्ञान प्राप्ति और धैर्यपूर्वक सुनने का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में नई परिस्थितियों या चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें लचीलापन अपनाना चाहिए। यदि इस कथा को वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह निम्नलिखित आधुनिक विज्ञान और प्राचीन मान्यताओं से जुड़ सकती है। वर्तमान में वैज्ञानिक सिर प्रत्यारोपण हेड ट्रांसप्लांट पर शोध कर रहे हैं। 2017 में एक इटालियन सर्जन सर्जियो कैनावेरो ने मानव सिर प्रत्यारोपण का दावा किया था। हालांकि यह केवल प्रारंभिक चरण में है। इस कथा में हाथी के सिर को जोड़ने का वर्णन इस बात का संकेत हो सकता है कि प्राचीन भारत में शरीर के अंगों को बदलने की संभावना के बारे में सोच थी। यह बहुत जटिल प्रक्रिया है, जिसमें सिर और शरीर की नसों, रक्त वाहिकाओं और मेरुदंड को जोड़ना शामिल है। प्राचीन कथाओं में यह प्रक्रिया चमत्कार के रूप में दर्शाई गई है। यह कथा शायद मानव और पशु के डीएनए संयोजन चाइमेरा की एक कल्पना हो। आधुनिक विज्ञान में जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्लोनिंग से यह संभव है कि अलग अलग प्रजातियों के डीएनए को जोड़कर नया जीव बनाया जा सके। संभव है कि इस कथा का वास्तविक अर्थ शारीरिक प्रत्यारोपण न होकर सांस्कृतिक प्रतीक हो, जहां हाथी का सिर गणेश को बुद्धिमान और शक्तिशाली दिखाने का माध्यम हो। सुश्रुत संहिता और चरक संहिता जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथ प्राचीन भारत में सर्जरी और चिकित्सा की उन्नत समझ को दर्शाते हैं। अंगों का प्रत्यारोपण या पुनर्निर्माण की क्षमता को सांकेतिक रूप से इस कथा में दिखाया गया हो सकता है। हाथी का सिर विशालता और शक्ति का प्रतीक होने के कारण चुना गया। यह एक आदर्श नेतृत्व गुणों, सुनने, सोचने और धैर्य का संदेश भी हो सकता है। यह कथा विज्ञान और प्रतीकात्मकता का एक मिश्रण हो सकती है। प्राचीन काल में ऐसी कथाएं संभवतः चिकित्सा, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र से जुड़ी गूढ़ बातों को सांकेतिक रूप से समझाने के लिए बनाई गई थीं। आधुनिक विज्ञान के माध्यम से यह कहना मुश्किल है कि हाथी का सिर मानव शरीर पर सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया जा सकता है, लेकिन यह कथा प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती है कि कैसे नेतृत्व, बुद्धिमत्ता और धैर्य के गुणों को एक व्यक्ति में समाहित किया जा सकता है।